यज्ञ का ज्ञान विज्ञान। इसमें गुरुदेव हमें बता रहे हैं पुराणों में कुछ यज्ञ महात्म्य के प्रसंग। तृणावृत राक्षस के निधन के उपरांत उसके शरीर के संग श्री कृष्ण भी मूर्छित पड़े थे। उन्हें लाकर नंद यशोदा शिशु के प्राण रक्षार्थ यज्ञ करना आवश्यक मानकर यज्ञकर्ता को बुला लाते हैं। वे आकर आश्वासन देते हैं, मां शोकम कुरु हे नंद हे यशोदे ब्रजेश्वरी, करिष्यामि शिशु रक्षां चिरजीवी भवेदयम्। हे नंद ब्रजेश्वरी यशोदे, शोक मत करो, मैं शिशु की रक्षा यज्ञ द्वारा करूंगा, ये चिरंजीवी होंगे। इत्युक्त्वा द्विज मुख्यास्ते कुशाग्रैर नविपल्लवै पवित्र कलशस्तो यैर ऋग्यजुः सामुजै स्तवै परैः स्वस्त्यै नैर्यज्ञं कारयित्न विधानतः अग्निं संपूज्य विधिवद्रक्षां विदधीरे शिशुः। ऐसा कहकर दुष्यश्रेष्ठ ने कुछ नव पल्लव पवित्र जल सहित कलश आदि यज्ञ पूजन सामग्री मंगवाई और ऋग यजु और साम के मंत्रों से हवन किया, स्वस्ति वाचन किया। इसके उपरांत विधि पूर्वक यज्ञ कर्म संपन्न करके शिशु का प्राण रक्षण किया। बहुलाश के पूछने पर नारद जी ने सूर्यवंश के परिविख्यात राजा मरुत के सुप्रसिद्ध यज्ञ का वर्णन करते हुए कहा, ब्रह्म रुद्रादयो भूपः सगगणास्तत्रागतः ऋषियो मुनिः सर्वेस्तस्य यज्ञे समाययो। ब्रह्मा रुद्रादि देवतागण समेत उस यज्ञ में पधारे थे। ऋषि मुनि सभी उस यज्ञ में आए थे। केपि जीवासी त्रिलोक्यांत न बभूवु भूक्षितः सर्वे देवास्तु सोमे नहीं जीर्णमुपागतः। मरुत के उस महायज्ञ में तीनों लोकों से कोई भी प्राणी भूखे नहीं रहे। देवगणों को तो सोमरस पीते पीते अजीर्ण हो गया। उग्रसेन जी के पूछने पर व्यास मुनि बताते हैं कि किस कर्म के करने से क्या गति मिलती है। यज्ञ कर्ता शक्र लोके वसते शाश्वती ही समः दानी चांद्रमासम लोकम व्रति सौरम व्रजत यलम। यज्ञ करने वाला इंद्रलोक में शाश्वत काल तक निवास करता है, दानी चंद्रलोक, व्रति सूर्यलोक को जाता है। अश्वमेध यज्ञ की प्रशंसा सुनकर उग्रसेन जी श्री कृष्ण भगवान के नजदीक जाकर कहते हैं, देव देव जगन्नाथ जगदीश जगन्मया वासुदेव त्रिलोकेश ऋणुस्व वचनम मम मत्पुत्रेण च कंसेन बालकांश्च सहस्रशः विनापराधेन हरे मारिता च महासुरैः तस्य मुक्तिश्च गोविंद कथमं भवति पापिनः कस्मिल्लोके गतः कंसो बालगाथि वदस्व माम तस्य पापे नाहमपि भीतोऽस्मिन् जगदीश्वर पुत्रस्य पापेन पिता नरके पतति ध्रुवम् कथितं नारदे नाद्य तच्छृणुष्व जगत्पते विग्रह विश्वहो गोध्यनो हयमेधेन शूध्यति। उग्रसेन जी श्री कृष्ण जी से कहते हैं, हे देवों के देव, हे जगन्नाथ, हे जगदीश, हे जगन्मय, हे त्रिलोकेश, हे वासुदेव, मेरी बात सुनिए। मेरे पुत्र महासुर कंस ने हजारों बालकों की बिना अपराध की हत्या की है। हे गोविंद, उसकी मुक्ति कैसे होगी, यह मुझसे कहिए। अभी बालघाती कंस मरकर किस लोक में गया है। हे जगदीश्वर, उसके किए हुए पापों से मैं बड़ा भयभीत हूँ, क्योंकि पुत्र के पाप से पिता को अवश्य नरक की यात्रा भुगतनी पड़ती है। हे जगतपते, नारद ने मुझसे कहा है, सो सुनिए। उन्होंने कहा है कि अश्वमेध यज्ञ करने से विप्र हत्यारा, गो हत्यारा और विश्व का वध करने वाला भी शुद्ध हो जाता है। कृष्ण के आदेश से राजा उग्रसेन ने महायज्ञ किया। यदा यजति यज्ञैश तदा शून्या वसुंधरा सर्वा भवति राजानं तदा गच्छति वै जनः यश्च ज्ञाति जनस्तस्य यज्ञराज्ञे
यज्ञ राज्ञो महात्मनः किमिच्छिकैस्तदा राज्ञा सर्वः संपूज्यते तदा। जब गंधर्वों ने उपदेश दिया तब राजा पुरूरवा अपने नगर में जाकर अग्नि उपासना में तत्पर हो गए। धर्म के द्वारा प्रजा का पालन करते हुए बहुत से यज्ञों का यजन किया। सैकड़ों अश्वमेध, हजारों वाजपेयी, अति रात्रि, द्वादशाह यज्ञों द्वारा बार बार यजन करते हुए सप्तद्वीप समुद्रों वाली पृथ्वी का चक्रवर्ती राजा हुआ। अमानुषिक बल से उसने संपूर्ण महितल को जीता। दुर्भिक्ष, अकाल मरण, व्याधि ये राजा पुरूरवा के राज्य में कहीं भी किसी को नहीं हुई। उनके राज्य में सभी अपने धर्म में तत्पर और सभी मनुष्य सुखी रहते थे। जब राजा पुरूरवा यज्ञ करते तभी शून्य वसुंधरा सब शस्यों से युक्त हो जाती थी और मनुष्य राजा के पास यज्ञ में आते थे। उनकी इच्छा को पूछकर उसे पूर्ण किया जाता था। आगे गुरुदेव बताते हैं, जिस प्रकार सीता जी की प्राप्ति जनक के द्वारा यज्ञ के लिए भूमि शोधन करते समय हुई थी, उसी प्रकार विषभानु को भी राधिका की प्राप्ति हुई, यज्ञ के लिए भूमि शोधन करते समय हुई। यह कथा पद्म पुराण में आती है। वृषभानो यज्ञ भूमौ जाता स राधिका दिवा यज्ञार्थम शोधितायाम च दृष्टा सा दिव्य रूपिणी। यज्ञ के लिए शोधन की हुई भूमि से वृषभानु को राधिका की प्राप्ति हुई। बलि ने शुक्राचार्य जी से पूछा कि इंद्र को किस प्रकार जीता जाए। तनोक्तम बलिये राजन जैस यंदन लभ्यते। फिर से पढ़ूंगी। तंतोक्तम बलिये राजन जयस यंदन लब्धये महायज्ञम कुरुष्वाद्य तेन ते विजयो भवेद। तो शुक्राचार्य जी ने बलि से कहा, विजयी रथ की प्राप्ति के लिए आज महायज्ञ करो, उस महायज्ञ के करने से तुम्हारी विजय होगी। इंद्रद्युम्न ने सहस्र यज्ञ किए और वह इन यज्ञों के साथ साथ परम पुनीत दिव्य को प्राप्त करता गया। ततः शास्त्र के यज्ञ वाजिमेधे महीपति दिने दिने दिव्य गातिर बभूव नृपतिस्तदा। जब राजा का अंतिम सहस्रवां यज्ञ पूर्ण हुआ तो राजा इंद्रद्युम्न दिनों दिन दिव्यावस्था को प्राप्त होने लगे। पराशर मुनि ध्रुव भक्त की कथा कहते जा रहे हैं। उसी क्रम में पुलह मुनि ध्रुव का उपदेश करते हैं। यो यज्ञ पुरुषो यज्ञो योगेशः परमं पुमान् तस्मिन् तुष्टे यद प्राप्य किम ददस्ति तनार्दने। जो परम पुरुष यज्ञ और यज्ञेश्वर हैं, उन जनार्दन के संतुष्ट होने पर ऐसी कौन सी वस्तु है जो प्राप्त न हो सकती हो। ऋषिगण राजा वेणु को यज्ञ करने के लिए समझा रहे हैं। उसने अहंकारवश अपने को ही यज्ञ पुरुष घोषित कर यज्ञादि कर्म बंद करा दिया। दीर्घ सत्रेण देवेशम सर्व यज्ञेश्वरम हरिम पूजयिष्याम भद्रम ते तस्याम शस्ते भविष्यति। तुम्हारा कल्याण हो। देखो, हम बड़े यज्ञों द्वारा जो सर्व यज्ञेश्वर देवाधिपति भगवान हरि का पूजन करेंगे, उसके फल में से तुमको भी छठा भाग मिलेगा। ऋषियों ने राजा वेन को कहा, देहि नुज्ञाम महाराज महाम धर्मो यातु संगक्ष्यम हविषाम परिणामोयम यदे दखिलम जगत। हे महाराज, आप ऐसी आज्ञा दीजिए जिससे धर्म का क्षय ना हो। देखिए, यह सारा जगत हवि का ही परिणाम है। पराशर जी मैत्रेय से कथा कहते जा रहे हैं। प्राचीन वर्हि भगवान महानासीत प्रजापति हविर्धानान महाभाग येन संवर्धितः प्रजा। हे महाभाग, हविर्धान से उत्पन्न हुए भगवान प्राचीन वर्हि एक महान प्रजापति थे, जिन्होंने यज्ञ के द्वारा अपनी प्रजा की वृद्धि की। राजा सगर ने और मुनि से विष्णु भगवान की उपासना का उपाय और फल पूछा था। उत्तर में और वो मुनि कहते हैं, यजन यज्ञान यजन्तेन जपन्तेनम जपन नृप निघ्नत नयानिन्ह
नस्त्येनम सर्वभूतो यतो हरिः। हे नृप, यज्ञों का यजन करने वाला पुरुष उन विष्णु का ही यजन करता है, जप करने वाला उन्हीं का जप करता है, और दूसरों की हिंसा करने वाला उन्हीं की हिंसा करता है, क्योंकि भगवान हरि सर्वभूतमय हैं। इंद्र पूजा तैयारी होते देख कृष्ण भगवान अपने बड़े बूढ़ों से पूछते हैं। उत्तर में नंद जी कहते हैं, भौम में तत्पयो दुग्धम। दोबारा करूंगी। भौम में तत्पयो दुग्धम, गोभिः सूर्यस्य वारिदहि, पर्जन्य सर्वलोकस्योद भवाय भुवि वर्षति, तस्मात् प्रावृषि राजनः सर्वे शुक्रम मुदा युतः, मुखैः सुरेश मर्चन्ति, वयमन्ये च मानवः। यह पर्जन्य देव इंद्र पृथ्वी के जल को सूर्य किरणों द्वारा खींचकर संपूर्ण प्राणियों की वृद्धि के लिए उसे मेघों द्वारा पृथ्वी पर बरसाते हैं। इसीलिए वर्षा ऋतु में समस्त राजा लोग, हम और अन्य मनुष्यगण देवराज इंद्र की यज्ञ द्वारा प्रसन्नता पूर्वक पूजा करते हैं। पराशर जी ने केशी ध्वज और खंडिक की कथा कहते जा रहे हैं, और उसी क्रम में याज सोपी सुबहु न्यज्ञान ज्ञान व्यपाश्रय, ब्रह्म विद्या मधिष्ठाय तर्तुम मृत्युम विदया। केशी ध्वज ज्ञान निष्ठ था, तो भी अविद्या द्वारा कर्म द्वारा मृत्यु को पार करने के लिए ज्ञान दृष्टि रखते हुए उसने अनेक यज्ञों का अनुष्ठान किया। स्कंद पुराण में यज्ञ भगवान के अवतार का वर्णन है। जिस प्रकार भगवान ने राम, कृष्ण, नरसिंह, बाराह, कच्छ, मच्छ आदि अवतार लिए, उसी प्रकार एक अवतार यज्ञ पुरुष का भी लिया है। स्वयंभू मनवंतर में जब देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई, संसार में सर्वत्र घोर अव्यवस्था फैल गई, तो उस अव्यवस्था के फलस्वरूप सब लोग नाना प्रकार के कष्ट पाने लगे। इस विपन्नता को दूर करने के लिए भगवान ने यज्ञ पुरुष के रूप में अवतार लेने का निश्चय किया, क्योंकि देवताओं की शक्ति वृद्धि के लिए यज्ञ के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं था। महर्षि रुचि की पत्नी आकुति के गर्भ से भगवान ने जन्म लिया और उन्होंने संसार भर में अग्निहोत्र की लुप्त प्राय प्रथा को पुनर्जीवित किया। सर्वत्र यज्ञ होने लगे, फलस्वरूप देवताओं की शक्ति बढ़ी, संसार के समस्त संकट का निवारण हो गया। आज भी ऐसे अवतार की आवश्यकता प्रतीत होती है, जिससे विश्वाकाश में छाई हुई घोर अशांति की अंधियारी को हटाकर पुनः धर्म सूर्य का सुख शांतिदायक प्रकाश उत्पन्न हो सके। इस प्रकार यज्ञ की प्रथा यदि फिर से हमारे देश में चल जाएगी तो अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बहुत से रोग दोष स्वयं ही दूर हो जाएंगे और उज्जवल भविष्य का सपना साकार हो उठेगा। आज के स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। अगले क्रम में गुरुदेव हमें बताएंगे यज्ञ से रोग निवृत्ति। धन्यवाद।